आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके बहराइच जनपद में एक अलग हनक है। सर्वप्रथम तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमको समय दिया, और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं विजय कुमार सिंह गैकवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बहराइच। आप बहराइच जनपद के बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी हाल में सुनने में आया है कि एक गोड़हिया के 1100 रेती में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें मानक के हिसाब से 160 बच्चे हैं और उसमें एडमिशन है जो है 220। इस पर आपका क्या कहना है? 220 में तो वहाँ शिक्षक की नियुक्ति एक्स्ट्रा होगी, अगर नहीं है तो गलत है। कैसरगंज ब्लॉक में जो है 16 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हेडमास्टर उपस्थित स्थान है मौजूद नहीं है, और ब्लॉक फखरपुर में 21 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जो है हेडमास्टर नहीं है। इस पर क्या कहना है? ये तो बीएसए की कमजोरी है कि बीएसए ने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, आपने मुझे संज्ञान में लाया है। अगर आप उन विद्यालयों का चिन्हित करके देंगे तो निश्चित है उस पर हम मास्टर और प्रधान अध्यापक भेजने का काम। आप चाहेंगे 2 मिनट में सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। आप इतने बड़े नेता हैं, और हाल ही में आपके हत्या की साजिश की खबर जो है बाहर निकल के आई थी। इस पर क्या कहना है आपका? क्या उसका खुलासा हुआ? जांच कहाँ तक पहुंची? क्या जो आपके साथ ये साजिश कर रहा था उसका खुलासा हो पाया अभी तक कि नहीं हो पाया? हमें तो हत्या की सुपारी दिए थे जो लोग, और जो बदमाश लखनऊ एसटीएफ के द्वारा और कैसरगंज स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उससे मुझे 1.5 घंटे के बाद मुझे सूचना दी गई। सूचना के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो ना वहां बदमाश मुझे आज तक मैं नहीं देख पाया। उसमें एक हमारे बड़े भाई का दामाद था जिसने शायद सुपारी दी थी। मैं पुलिस प्रशासन और जो भी जांच करता उसमें है, उनसे मेरी यही एक मांग रही है, कल भी रही है, आज भी है, कि जो हत्यारे आए तो हत्यारे दामाद को कहां से मिले, किसने प्रोवाइड कराया, वो आज तक न मेरा बयान लिया गया है न मुझे बताया गया। मैं बार बार यह पूछता हूं तो जांच चल रही है। यानी आप संतुष्ट नहीं हैं जांच से? पूरी तरीके से नहीं संतुष्ट। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आप मझारा टोकली में जो है अपनी पूरी टीम के साथ बंदूक लेके गन्ना में घुस के भेड़ियों को पकड़ रहे थे। लेकिन अभी लगातार घटनाएं निरंतर हो रही हैं, भेड़ियों का आतंक समाप्त नहीं हुआ है। इस पर क्या कहना है? नहीं, बंदूक एक तो अपनी सुरक्षा के कारण लेके चल रहे हैं, दूसरी चीज आदमखोर भेड़िया हो गया है तो निश्चित है उससे बचाव के लिए भी अपने साथ बंदूक और जो हमारे असले हैं वो रहते हैं। और जो आतंक का पर्याप्त भेड़िया इसलिए है, पर्याय है, क्योंकि भेड़ियों की संख्या लगभग 8 थी और 3 लगभग पकड़े जा चुके या मार दिए गए हैं, जहां तक है मार दिए गए हैं। लेकिन अभी उनका आतंक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये इस समय है वह गन्ना इतना ज्यादा है कि अगर एक पूरे में 5 घर 7 घर 15 घर इस टाइप का वो भौगोलिक स्थिति से है। गन्ना का खेत बगल में 400 और 500 बीघे का, वो उसमें से निकला, आक्रमण किया और भाग गया। ऐसी स्थिति में उनको पकड़ पाना मुश्किल है। जब तक ड्रोन पहुंचता है तब तक इतना शोर हो जाता है, अगल बगल के लोग कर देते हैं, जिसके कारण वो चिन्हित नहीं हो पा रहा। और प्रशासन की लगभग 32 टीमें लगी हैं, वो प्रयासरत है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और जनपद के वन विभाग और जिलाधिकारी के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन वही मजबूरी है कि जो भौगोलिक दृष्टि से गन्ने की खेत मैसी का क्षेत्र था, वहाँ धान की खेत ज्यादा थे, इसलिए वहाँ पकड़े जा चुके हैं। और मुझे विश्वास है अभी आज भी एक आक्रमण बदरौली में हुआ है कि बहुत जल्दी वो इन भेड़ियों का आतंक समाप्त करेंगे। कठिनाई है। जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे तब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे और अब के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों में क्या अंतर नजर आता है आपको?
भाई अब सीट पे जो बैठता है उसकी इच्छा क्या है, जी इच्छा पे निर्भर है। जी हम जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे जी तो शायद इस पूरे क्षेत्र में और जनपद में जी स्कूल बनवाने की एक बाढ़ मैंने लाने का पूरा प्रयास किया, जी और आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां स्कूल ना हो। मेरा प्रयास रहा है कि पूरे मजरे, अगर बड़ा मजरा है तो वहाँ एक स्कूल होना मस्ट। आपके और दबदबा सिंह जी के बीच संबंध कैसे हैं? हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जी अच्छे थे मतलब? अच्छे थे, फिर बीच में कुछ दिक्कत आई। जी आज भी हम दोनों लोग एक पार्टी में हैं। जी मंच का भी मौका मिलता है तो साझा होता है। जी। लेकिन आपके द्वारा जो है 2024 लोकसभा चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई गई। 2024 में मैं घर बैठा रहा, जब हमसे कोई किसी ने कहा नहीं तो हम कहाँ चले जाए। यानी आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप मेरा प्रचार करिए? या हमसे पार्टी ने कहा तो पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से मैंने कहा, जिस दिन प्रत्याशी या प्रत्याशी के परिवार का कोई आएगा उस दिन से मैं प्रचार करूंगा। मैं इंतजार करता रहा, कोई आया नहीं, मैं निकला नहीं, क्योंकि मदद भी की जाए। कुछ हमारी उनके बीच की दूरियां हैं जी जिसके कारण हम नहीं निकले कि जब वो आ जाए पूछ ले भाई अपने साथ। 10 साल हमारे उनके संबंध थोड़े खराब थे। 19 में वो मेरे पास साथ आए, घर पे आए, उन्होंने कहा मदद करो, मैंने मदद किया। प्रतीक के साले को मैंने कहा कि परमानेंट मेरे साथ रखिए क्योंकि मैं मदद करूं, आपको सूचना मिले कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो परमानेंट साथ रहे, हमने उनकी मदद की। इस बार कोई आया नहीं तो मैंने। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी में अंतरकलह है, गुटबाजी चल रही है? हम पार्टी के बड़े नेता नहीं हैं, पार्टी के एक सिंपल से कार्यकर्ता है, और हमारी पार्टी में गुटबाजी कोई मानता होगा तो मानता होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि गुटबाजी है। भाजपा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जैसे बिजली, सड़क, रोजगार और तमाम सारे मुद्दों में, तो उसमें 10 में कितना नंबर आप देते हैं? 10 में 10 देते हैं। 10 में 10। जब आप पहला ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े थे तो अधिकतम वोटर्स आपके मुस्लिम थे, क्या वो आज भी आपके साथ हैं? वो नेता आपके आज भी संपर्क में हैं या टूट गए, या क्या परिस्थिति है कि जो? मैं उसमें से लगभग मेरे पास है जी सारे, हम सारे के सारे, कोई एक आध या तो यहाँ नहीं होंगे वो नहीं। जी जैसे कोई अपने बिजनेस से या किसी ने अपना घर अलग बना लिया, लखनऊ बना लिया, लगभग हमारे सबके संबंध मधुर आज भी है, मतलब सबसे संपर्क जारी है। जी। जब आप पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे तो उसमें मेन भूमिका किसकी थी? उसमें मेन भूमिका विनीत प्रसाद वर्मा जी की थी। जी दिलीप वर्मा जी थे, मतलब जितने पदाधिकारी विधायक और MLC थे, सरबीर सिंह थे, शब्बीर थे, रमजान थे, सबने हमारी मदद की थी। बसपा शासनकाल में भी आप अध्यक्ष ही लड़े थे चुनाव? बसपा शासन में हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी। जी उस चुनाव में भितरघाट बसपा विधायकों द्वारा किया गया था। अच्छा। क्योंकि अटेंडम वो टिकट मिला, एक कदावर नेता थे वारिस अली, उनके पत्नी का टिकट काट के हम आए तो उन्होंने बढ़िया मुहिम चलाई, जिसमें अभी आपने दबदबा सिंह का बात कहा तो वो भी उन्हीं के साथ होके चुनाव हराने का काम। दबदबा सिंह ने भी आपके साथ? पता नहीं क्यों, जैसे हम सही बात कह देते हैं इसलिए लोगों को बहुत अच्छा रास नहीं आता। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि ये जो सयूब आरा मशीन है, सयूब अली का जो आरा मशीन है, उसमें एक मंदिर बनी है। मंदिर में एक पुजारी हुआ करते थे जिनको सुनने में आया है कि सयूब अली जी द्वारा रखा गया था, और उनको मतलब प्रति महीना वेतन दिया जाता था कि उस पर आप पूजा आरती करिए। लेकिन बीच में कुछ विवाद हुआ, विवाद के बाद से वो पुजारी सुनने में आ रहा है कि उस मंदिर में नहीं आ रहे। क्या ये बात सही है या अफवाह है? नहीं, जो वहाँ मंदिर है तो एक तो मंदिर बंजर की भूमि में बनी हुई है, और सयूब अली ने जो भी बैनामा लिया है तो बैनामे में अगर उनके कहीं मंदिर का जिक्र भी नहीं है,
मंदिर का रास्ता वो बंद कर दिए थे। जी भाई वो दूसरे धर्म के हैं, मंदिर दूसरे धर्म की थी। जी और जब यहाँ लोकल और हम लोगों ने मामला उठाया 22 जनवरी को, जिस दिन जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी दिन लोग जब पूजा करने गए तो उन्होंने जाने नहीं दिया। जी और जो बच्चे वहाँ थे उसमें कुछ मेरे समर्थक भी थे वही गांव के, तो उनको उन्होंने गलत तरीके से ट्रीट किया, तो मुझे भी बुला लिया गया। मैं गया तो तब बाद में प्रशासन के द्वारा दर्शन कराया गया। दर्शन कराने के बाद में जब वो मुकदमा और चलने लगा, अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया, तो उन्होंने अपने आरा मशीन पे जो एक चुरम्बा के पंडित जी काम करते थे चिराई का, अच्छा उनका नाम दिया गया कि इनको मैं पुजारी रखे। अच्छा, वो काम करते थे आरा मशीन पर? आरा मशीन पे काम करते थे, उन्हीं का नाम दिया गया कि ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं, इस पे रोज पूजा कराते हैं। जी और जो वहाँ हिंदू जाता था जी चिराई कराने या चीरने, अपनी लकड़ी चिरवाने के लिए, वो मंदिर होने के नाते नतमस्तक वहाँ होने जाता था, तो उसको पुजारी मान लेते थे। हाँ, तो उनसे अपना जो है टीकाकरण वगैरह ये सब करवा यही मतलब ये एक तरीके से अफवाह है। अफवाह। आपके जीवन की कोई ऐसी राजनीतिक घटना है जो अभी भी आपके जहन में है, चल रही है? हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है। जैसे भेड़िया आ गया, अब हम जा रहे हैं, बहुत से लोगों के पेट में दर्द है, जी तो अब दर्द का इलाज तो मेरे पास है नहीं। दर्द के रास्ते भाई हम जनता के लिए काम करते हैं। जी जनता को इस समय ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहे। अगर भाई दिव्य भेड़िया मिले जी तो हम गांव वालों से ये भी कहें कि अगर आप पकड़ पाओ, जाल लगा के तो पकड़ लेना, नहीं पकड़ पाओ, तुमको तुम्हारे बच्चे या तुमको काट रहा है तो तुम, और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिया है कि मार दो। अगर तुमको डर होगा तो मेरा नाम दे देना, मैं तुम्हारे लिए जेल चला जाऊंगा। जी ये मेरी उन लोगों से दर नहीं, आप जब मझारा तोकली का दौरा कर रहे थे तो लोगों में चर्चा हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुनाव लड़ने वाले हैं मझारा तोकली से या कुछ उस वार्ड से, जिस तरीके से? तो जिला पंचायत का कोई चुनाव हमको हम चिन्हित करके लड़ ही नहीं पाए। आप लोग पत्रकार साहब हैं, निश्चित है आप हमारे बारे में जानते होंगे। हम कोई एक क्षेत्र के नेता नहीं। जी आप जनपद के में कहीं हम अपनी पहचान बताने के लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। जहाँ पहुँचूंगा वहाँ 10-20 लोग मुझे जानते ही हैं, क्योंकि मैंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा उस समय। पूरे जनपद के 19 विभाग थे, 19 विभाग में कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जिसमें मैं शायद न गया हूं, या स्कूल या कुछ इस टाइप का कोई जरूर मैंने काम किया है। उसका उद्घाटन करने या शिलान्यास करने जरूर गया हूं। इसलिए किसी वार्ड में हम चुनाव लड़ने जाएंगे हमने सोचे नहीं। और अभी तो आरक्षण, अगर अध्यक्ष का आरक्षण सामान्य नहीं है तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादे नहीं। आपका राजनीतिक अभी बड़ा लक्ष्य भविष्य का क्या है? पार्टी जो भी निश्चित करेगी। मैं राजनीति कर रहे हैं, स्वाभाविक है जी। जो भी चुनाव मुझे लड़ाएगी मैं लड़ने के लिए तैयार। अगर सामान सीट आती है तो हुंकार भरेंगे आप? नहीं, अगर अध्यक्षी सामान लेती है जी तो हुंकार भरेंगे। हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरे परिवार से कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और हमको भी लेट हो रहा है, इसलिए अब क्यों नहीं, अब दूर जाना है ना, वीडियो का आतंक भी है। वीडियो का आतंक